Hello everyone. In this video, I will discuss with you all two previous year questions of society section of the GS paper 1 mains, and I will let you know how you can write these answers. I hope you find the video helpful. So before any delay, let's start the video. Question number 1 is, what are the continued challenges for the women in India against time and space? Now here two parts are there in the question में part 2 है. तो first part is continued challenges for women against time and second part is against space. So हम अपने आंसर को दो पार्ट में लिखेंगे and as this question is a 15 marker question, तो हम यहाँ पे पहले challenges against time, then challenges against space and lastly we will give a way forward. क्योंकि ये एक 15 मार्क का क्वेश्चन है, सो वी कैन गिव सजेशंस हियर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन में अभी ये जो क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस ऑफ वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस. अब ये क्वेश्चन इटसेल्फ डिमांड आयरनी वाला इंट्रोडक्शन. आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हम दोनों एस्पेक्ट दिखाते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस है हमारे इंडिया की एज अ स्टेट, एज अ नेशन, एंड कहाँ पे वी आर लैकिंग. सो हियर इन द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट इन द पास्ट डेकेड while Indian GDP has grown by 6%, at the same time women labor force participation rate has declined from 34% to 27%. So this is how we can write an irony based introduction. तो उसमें क्या होता है कि एक जगह पे जब हम पॉजिटिवली हाईलाइट कर रहे हैं तो दूसरी जगह जो कमियां हैं हम उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं और हमारे क्वेश्चन की डिमांड भी यही है. सो नाउ विल कम टू द बॉडी पार्ट. अब बॉडी पार्ट से पहले हमारे क्वेश्चन को आंसर से लिंक करने के लिए एक स्टेटमेंट है दैट जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है दैट दिस शोज हाउ वीमेन इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस रिफ्लेक्टिंग द डीपली रूटेड सोसाइटल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज. अब ये जो लिंकिंग स्टेटमेंट है तो वैसे तो बहुत लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट आई थिंक कि 15 मार्क का क्वेश्चन में यू हैव इनफ स्पेस, यू हैव इनफ टाइम टू राइट दिस लिंकिंग स्टेटमेंट. और इस लिंकिंग स्टेटमेंट से क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन से रिलेट कर पाता है. अभी क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वीमेन इन इंडिया. हमने इंट्रोडक्शन दिया, अगर हम इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट बॉडी पार्ट पे जंप करते हैं तो वहाँ पे हमारा फ्लो इतना नहीं दिख पाता आंसर में. तो इसीलिए टू मेक आवर आंसर इन द फ्लो, तो यहाँ पे एक लिंकिंग स्टेटमेंट वी कैन पुट फॉरवर्ड दैट दिस शोज हाउ वीमेन इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस रिफ्लेक्टिंग डीपली रूटेड सोसाइटल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज. अब वन मोर थिंग कि अगर हम इसे पूरे एक पैराग्राफ में लिखेंगे दैट विल नॉट बी अपीलिंग. तो इसीलिए हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को एक छोटे पैरा में एटलीस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 4 लाइन्स का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और उसके बाद आप एक लिंकिंग स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं इफ योर आंसर डिमांड्स. नाउ बॉडी का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वीमेन अक्रॉस टाइम. हम फ्लो चार्ट की हेल्प से शो कर सकते हैं दैट वीमेन्स लाइफ साइकिल एंड कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग कंसेप्शन, सेक्स सेलेक्टिव बर्थ, इन द वुम फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंट के टाइम पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, ड्रॉप आउट्स एंड चाइल्ड लेबर, अडोलसेंस स्टेज पे चाइल्ड मैरिजेस, अडल्ट स्टेज पे रेप्स, ट्रैफिकिंग एंड अनपेड वर्क, एल्डरली एज पे सोशल एक्सक्लूजन coupled with the widowhood. So these are the challenges that women face across time throughout her life. So now we will briefly explain each one of them. Firstly, patriarchal society. A patriarchal society limits the role of women to mere raising children while male takes all the important decisions. So this used to happen earlier. Now there has been progress in our society, but that progress is more in urban areas but not so much in rural areas. So still we can say patriarchal society limits the role of women to mere raising children while males take all important decisions. Next is child marriage. For example, as per National Family Health Survey 5, 25% of women aged between 20 to 24 were married before 18. अब
जीएस के आंसर्स में क्या होता है कि अगर हम चाइल्ड मैरिज का लिखते हैं, हम लेट्स से एक पॉइंट फॉरवर्ड करते हैं कि चाइल्ड मैरिज, उसके बाद हम लिखेंगे कि विमेन का अभी भी बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, तो हमारे पास उतना स्पेस नहीं होता है। सो वी कैन जस्ट मेक अ सब हेडिंग कि चाइल्ड मैरिज, और उसके बाद हम या फिर कोई भी सर्वे या फिर डेटा के थ्रू दिखा सकते हैं कि दिस इज द ग्रिम रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। सो नाउ next is lack of access to education. For example, census data shows overall literacy rate of India is 64.8%. ये 2011 का सेंसस डेटा है। मेल लिटरेसी 75.3%, फीमेल लिटरेसी 53.7%. नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट विमेन, सेक्सुअल वायलेंस, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक्स एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, द हॉरिफिक Calcutta rape case of 2024, another Nirbhaya-like case. Nirbhaya case was in 2012. Next is discrimination in the health and education. Malnutrition and anemia is more among women, school dropouts, etc. So these are the challenges faced by women across time. Now we'll see challenges faced by women against space. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट शुरू होता है. फर्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस. वर्क प्लेस पे क्या होता है? ग्लास सीलिंग लाइक एक्टिविटीज दैट नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एट द मैनेजरियल लेवल और सीनियर लेवल. फॉर एग्जाम्पल, MD एंड CEO आर मेल्स मोस्टली. नेक्स्ट इज सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. नेक्स्ट इज लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नियरली 20%. वन मोर इज पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स. सो नेक्स्ट इज again an irony wala point, feminization of agriculture leading to feminization of agricultural distress. So पहले इनिशियली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को फेमिनाइज किया गया क्योंकि फीमेल फार्मर्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में बहुत सारे, तो दैट इज लीडिंग टू नाउ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस. सो एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रेस है उसको भी फेमिनाइजेशन से रिलेट कर दिया गया है. Next is lack of political representation. Panchayat-pati type of issues you have heard about. And then 18th Lok Sabha में only 13.6% female MPs are there. That is 74 MPs are there. Now, as this is a 15 mark question, we can put a way forward here. Way forward यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट के हेल्प से दिखा सकते हैं क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है, तो here we can show it by a flow chart. Gender-based budgeting, reservation of women in parliament, digital empowerment of women, and national policy of violence against women. These can be some way forward. Now, conclusion part. That effective implementation of above measures can help tackle challenges against women and help in their empowerment. So this is our conclusion part. Now, let me revise this question once again so that you are able to comprehend this answer in a better manner. So this is our question. Question was, what are the continued challenges for women in India against time and space? So introduction part में, in the past decade, while Indian GDP has grown by 6%, at the same time, women labor force participation rate has declined from 34% to 27%. So इसे एक irony based introduction कहते हैं, जहाँ पे हम एक साइड पे पॉजिटिव रियलिटी को दिखाते हैं, दूसरी साइड पे जहाँ पे कमियां हैं वो हम हाईलाइट करते हैं. सो देन अ लिंकिंग स्टेटमेंट दैट दिस शोज हाउ वुमेन इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, रिफ्लेक्टिंग द डीपली रूटेड सोसाइटल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज. नाउ बॉडी पार्ट में देयर विल बी टू पार्ट्स, दैट चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन अक्रॉस टाइम एंड देन challenges faced by women across space. So across time पे हम जो women का लाइफ साइकिल है वो दिखा सकते हैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से. दैट ड्यूरिंग कंसेप्शन सेक्स सिलेक्टिव बर्थ्स होते हैं, विम्ब में फीमेल फिटिसाइड, इन्फेंट स्टेज पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड स्टेज पे माल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड चाइल्ड लेबर, अडोलसेंस स्टेज पे चाइल्ड मैरिजेस, अडल्ट स्टेज पे रेप्स, ट्रैफिकिंग, अनपेड वर्क, एल्डरली स्टेज पे सोशल एक्सक्लूजन एंड कपल्ड विथ विडोहुड. नाउ अब हम उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. दैट पैट्रियार्कल सोसाइटी limits the role of women to mere raising children while males
take all other important decisions in the household. Next is child marriage. For example, as per National Family Health Survey 5, 25% of the women aged between 20 to 24 were married before 18. Now, lack of access to education. Census data show करता है कि male literacy high है as compared to female literacy. Crime against women में sexual violence, trafficking, acid attack kind of issues. Example can be Kolkata rape case 2024. Discrimination in health and education. Anemia and malnutrition is more among women. School dropouts, etc. Now comes the second part. Challenges faced by women across space against space. First is exploitation in workplace. ग्लास सीलिंग लाइक एक्टिविटीज जहाँ पे विमेन को सीनियर लेवल पे हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं. फॉर एग्जांपल एमडी और सीईओ मोस्टली मेल्स होते हैं. सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस. लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नियरली 20% है इंडिया में. पिंक कोलराइजेशन ऑफ जॉब्स. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीडिंग टू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस. नाउ लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. 18th लोकसभा में only 13.6% are female MPs. Now, lastly, way forward. Way forward में digital empowerment of women, national policy on violence against women, gender-based budgeting, and reservation of women in parliament can be some of the solutions. So, lastly, conclusion part में effective implementation of above measures can help tackle challenges against women and help in their empowerment. We will discuss second question. So question is, empowering women is key to control population growth. Discuss. अब ये 2019 में क्वेश्चन आया था, 10 मार्क का क्वेश्चन है. So introduction part में, empowering women is a multifaceted issue as the key indicators lies across domains such as education, healthcare, political empowerment, etc. Now, improvement across these domains is directly related to reproductive health outcomes, in turn impacting the population growth. So this is how we can introduce this answer. Question क्या था हमारा? That empowering women is key to control the population growth. So introduction part में हमने बताया कि जो women empowerment है उससे क्या मतलब है. Women empowerment का मतलब होता है, women empowerment सबसे पहले एक multifaceted issue है और women empowerment की कई सारे की इंडिकेटर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एंड द इम्प्रूवमेंट अक्रॉस ऑल दीज इंडिकेटर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम्स. क्योंकि अगर ये सब में इम्प्रूवमेंट होता है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. दैट इन टर्न इम्पैक्ट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ. एंड नाउ इन द बॉडी पार्ट वी विल शो हाउ दिस इज पॉसिबल. दैट यहाँ पे अगेन हम सब हेडिंग बनाएंगे, एम्पावरिंग विमेन की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ. फर्स्ट इज एजुकेशन एंड फर्टिलिटी रेट. अब यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, हम बताएंगे कि डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है विमेन एम्पावरमेंट का पॉपुलेशन ग्रोथ पे. सो हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द एजुकेशन, एजुकेटेड विमेन हैव बेटर अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्पिंग इन द इन्फॉर्म्ड डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फैमिली प्लानिंग. For example, according to National Family Health Survey 4, women with no schooling has the total fertility rate of 3.1, while the women with 12 years or more of schooling has the total fertility rate of 1.7. So this shows how empowering women can be a key to control the population growth. Next, economic empowerment. Financially independent women are better equipped in taking informed decisions such as delay in childbearing age. अब जैसे वो करियर को जब प्रायोरिटाइज करती हैं तो करियर को प्रायोरिटाइज करने में देयर इज अ डिले इन द चाइल्ड बियरिंग एज. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स विद सक्सेसफुल SHG मूवमेंट्स हैव लो फर्टिलिटी रेट्स सच एज तमिलनाडु एंड केरला. अभी ऐसे क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल्स का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम अपना पॉइंट देंगे और उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, एंड दैट डजंट अपील टू द एग्जामिनर. इसीलिए हम जब भी अपना पॉइंट कोई भी फॉरवर्ड करते हैं इधर जनरल स्टडीज में या फिर ऑप्शनल में, सो वी हैव टू सब्सटेंशिएट इट थ्रू एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. Empowered women advocate for laws,
supporting gender equality and reproductive health, for example medical termination of pregnancy act जिससे abortion legalize हुआ. Next is social and cultural empowerment. Empowered women challenges the traditional gender roles, addressing issues such as child marriage and hence low fertility rate. क्योंकि जब वो adult stage पे आ जाती हैं and they get more educated, they know how to plan their family and hence low fertility rate. Lastly, conclusion में hence empowering women not only ensures social justice but also addresses the concern of the rapid growth of population. So this is how we can conclude this answer. Again I will revise this answer once again for you. So this is our question, that empowering women is key to control the population growth discussed. So introduction part में हम बताएंगे कि विमेन एम्पावरमेंट जो होता है उसके की इंडिकेटर्स मल्टीपल डोमेन्स में एग्जिस्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एंड इम्प्रूवमेंट इन दीज इंडिकेटर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम से क्या होता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को. नाउ अब जो हम ब्रॉड हेडिंग देंगे दैट हाउ एम्पावरिंग विमेन इज की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हम इसको जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे और उन्हें एग्जाम्पल की हेल्प से जस्टिफाई करेंगे. फर्स्ट इज एजुकेशन एंड फर्टिलिटी रेट. एजुकेटेड विमेन हैव बेटर अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, helping in the informed decision with respect to family planning. Example is National Family Health Survey 4 shows that women with no schooling has the total fertility rate of 3.1, while women with 12 years or more of schooling has the total fertility rate of 1.7. So this is how educating women or empowering women is related to the population growth. Next, economic empowerment. Financially independent women are better equipped to take the decision regarding their family. For example, delay in childbearing age. वो करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं तो देयर इज अ डिले इन द चाइल्ड बियरिंग एज. सो एग्जाम्पल कैन बी स्टेट विद सक्सेसफुल SHG मूवमेंट हैव लो फर्टिलिटी रेट, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु एंड केरला. Next is political empowerment. Empowered women advocate for laws supporting gender equality and reproductive health. For example, Medical Termination of Pregnancy Act. Next is societal and cultural empowerment. Empowered women challenges the traditional gender roles, addressing issues such as child marriage and hence low fertility rates. Lastly, we conclude saying, hence empowering women not only ensures social justice but also addresses the concern of rapid growth of population. So I hope you find this video helpful. One more thing that I wanted to discuss with you, that I have conducted a poll on my Telegram channel as well as on YouTube itself, that I am going to start a weekly series of the editorials of The Hindu and Express, Indian Express on my YouTube channel. So if you guys want to have it, or if you want it weekly, then please do write yes in the comment section. And if you want it on a daily basis, then again you can write that you want it on a daily basis and you prefer daily current affairs. So that would help me know that how much you like, whether you like daily current affairs video or weekly current affairs video. So thank you so much.